भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लोकतांत्रिक और पारदर्शी समाज नवाचार के लिए सबसे उपयुक्त। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने जनवरी से देश में कोरोना वैक्सीनेशन शुरू होने की उम्मीद जताई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 20,000 पथ विक्रेताओं को 10-10 हजार रुपये के ब्याज मुक्त ऋण का वितरण किया। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा का निधन, प्रधानमंत्री सहित सभी नेताओं ने किया शोक व्यक्त। और 2 दिन बाद ठंड से मिलेगी राहत, भोपाल सहित कई जिलों में तेज धूप खिलने से पारा चढ़ा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खुले दिमाग के लोकतांत्रिक और पारदर्शी समाज नवाचार के लिए सबसे उपयुक्त है। कल छठे भारत जापान संवाद सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक विकास पर चर्चा सिर्फ कुछ देशों के बीच नहीं हो सकती। उन्होंने जोर दिया कि इस चर्चा का एजेंडा व्यापक होना चाहिए और विकास की रूपरेखा मानव केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दशक और उससे आगे का समय उन समाजों का होगा जो सीखने और नवाचार पर एक साथ ध्यान देंगे। इस संवाद के महत्व पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे पृथ्वी पर सकारात्मकता, एकता और करुणा की भावना का प्रसार करना चाहिए। संवाद सम्मेलन में अहिंसा और लोकतंत्र की सकारात्मक परंपराओं पर आधारित एशिया के भविष्य निर्माण पर चर्चा होती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि अगले महीने किसी भी सप्ताह में हम इस स्थिति में आ जाएंगे कि देशवासियों को कोविड टीके की पहली खुराक दी जा सके। एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि विशेषज्ञों के परामर्श के बाद सरकार ने कोविड टीके को लगाने के लिए 30 करोड़ लोगों की प्राथमिकता तय की है। इनमें स्वास्थ्यकर्मी तथा पुलिस सेना और स्वच्छता कर्मी जैसे अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता शामिल हैं। यह टीका 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को तथा 50 वर्ष से कम आयु के उन लोगों को भी दिया जाएगा जो कुछ अन्य बीमारियों से ग्रस्त हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण में कमी आई है। यहां प्रतिदिन नए मरीजों की तुलना में ज़्यादा संख्या में कोविड-19 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट रहे हैं। राज्य में अब तक करीब 2,17,000 मरीज कोरोना को हरा चुके हैं। सबसे ज़्यादा प्रभावित इंदौर में कल 386 मरीज कोरोना से संक्रमित हो गए। वहीं 452 लोगों को स्वस्थ होने के बाद विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। देवास जिले में कोविड-19 रिकवरी दर 95.66% हो गई है। शहडोल जिले में बीते 24 घंटों में कोरोना के 8 नए मामले सामने आए हैं। नीमच जिले में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले व्यक्तियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। जिले में 4 कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किया गया। अब तक 2,580 कोरोना संक्रमित मरीज पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। बैतूल में कोविड-19 के 2 नए मरीज मिले हैं। छतरपुर में कोरोना जागरूकता अभियान के तहत लोक संपर्क ब्यूरो के जागरूकता रथ को सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भिंड की समाज सेवी दीप्ति भदौरिया ने प्रधानमंत्री के कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। उन्होंने कोविड-19 से बचाव के लिए मास्क लगाने, सैनिटाइजेशन करने और सामाजिक दूरी का पालन करने की अपील की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल प्रदेश के लगभग 20,000 पथ विक्रेताओं को मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना के अंतर्गत 10-10 हजार रुपये के ब्याज मुक्त ऋण का वितरण किया। भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कुछ हितग्राहियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संवाद भी किया। अपने संबोधन में श्री चौहान ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान सरकार की कोशिश है कि गरीब की थाली खाली ना रहे। उन्होंने बताया कि अब तक योजना का लाभ लेने के लिए 8 लाख लोगों ने पंजीयन कराया है। उन्होंने बताया कि सरकार स्ट्रीट वेंडर के लिए परिचय पत्र जारी करेगी, जिससे पथ विक्रेताओं को कोई परेशान ना करे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का कल नई दिल्ली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 93 वर्ष के थे। श्री वोरा को मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए 6 बार चुना गया और वो 2 बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे। वे 4 बार राज्यसभा सदस्य रहे और 1 बार लोकसभा के लिए भी चुने गए। वे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और केंद्र सरकार में स्वास्थ्य और नागरिक उड्डयन मंत्री भी रहे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री बोरा के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि बोरा जी कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में से थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मोतीलाल बोरा एक सच्चे कांग्रेसी थे और पार्टी उन्हें हमेशा याद करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित पक्ष और विपक्ष के कई नेताओं ने श्री बोरा के निधन पर शोक व्यक्त किया। उमरिया जिले में नए कृषि कानून के तहत मानपुर एसडीएम सिद्धार्थ पटेल ने पहली कार्रवाई की है। उन्होंने व्यापारी द्वारा किसान को भुगतान में अनियमितता करने पर 75,000 रुपये का जुर्माना और 3 किसानों को 25,700 रुपये की बकाया राशि के भुगतान के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि 5 दिसंबर को धान का अवैध परिवहन की सूचना मिलने पर मानपुर एसडीएम के नेतृत्व में राजस्व विभाग के दल द्वारा जांच की गई थी। वहीं किसानों से धान खरीदने के बाद उन्हें किसी तरह की पावती नहीं दी गई थी। अब बात मौसम की। राज्य के कई जिलों में शीतलहर चल रही है। रीवा, उमरिया, जबलपुर जिलों में खासतौर पर शीतलहर का असर बना हुआ है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक पीके साहा ने बताया कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर एक पश्चिमी विक्षोभ ऊपरी हवा के चक्रवात के रूप में है। उसके प्रभाव से हवा का रुख उत्तर पूर्वी हो रहा है। इससे ऊंचाई पर बादल आने का सिलसिला शुरू हो गया है। इससे दिन के तापमान पर कोई विशेष असर नहीं होगा, लेकिन रात के तापमान में आज से कुछ बढ़ोतरी होने लगेगी। इससे ठंड से मामूली राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के आगे बढ़ने के साथ ही तापमान में फिर गिरावट का दौर शुरू हो जाएगा। उमरिया जिले में 3 दिन से 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना होने से यहां का जनजीवन प्रभावित हुआ है। शहडोल, देवास और होशंगाबाद जिलों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। मौसम विभाग ने शहडोल संभाग के जिलों में, जबलपुर, मंडला, सिवनी और नरसिंहपुर जिलों में कहीं कहीं शीतलहर चलने की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट संदेश के जरिए मध्य प्रदेश को तेंदुओं के संरक्षण के लिए बधाई दी है। राज्य में सबसे ज़्यादा 3,421 तेंदुए हैं। मंदसौर जिले में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस पर सभी ग्राम एवं जनपद पंचायतों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सांसद रोडमल नागर ने आगरमालवा जिले के कानड़ में आयोजित भाजपा के प्रशिक्षण वर्ग को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी का लक्ष्य राष्ट्र का सर्वांगीण विकास करना है। गुना कलेक्टर ने कहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत यदि किसी दुकान पर जांच के दौरान अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित दुकान के विक्रेता और समिति प्रबंधक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और सागर कलेक्टर ने जिले में अभियान चलाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जाने के निर्देश दिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लोकतांत्रिक और पारदर्शी समाज नवाचार के लिए सबसे उपयुक्त। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने जनवरी से देश में कोरोना वैक्सीनेशन शुरू होने की उम्मीद जताई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 20,000 पथ विक्रेताओं को 10-10 हज़ार रुपये के ब्याज मुक्त ऋण का वितरण किया। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल बोरा का निधन, प्रधानमंत्री सहित सभी नेताओं ने किया शोक व्यक्त। और 2 दिन बाद ठंड से मिलेगी राहत। भोपाल सहित कई जिलों में तेज धूप खिलने से पारा चढ़ा। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।